हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में जितने भी आपके पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चन किए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। साथ ही उन सब से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जो उससे रिलेटेड जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को जो है हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग नए हो चैनल पर तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इससे रिलेटेड अपडेट है, क्लास है, आपको टाइम पर मिलती रहे। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, बंबई में, या फिर मद्रास में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 2.0 में 18/12/2023 पेपर 3 में क्वेश्चन किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें, इसका पहला अधिवेशन पूछा गया है, तो इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था बंबई में। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885 में। 1885 में। अब इसके बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के बारे में यहाँ से क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो एओ ह्यूम ने 1885 में इसकी स्थापना की थी। 1885 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1885 में इसका पहला अधिवेशन डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में हुआ था। और अगर 1886 की बात करें, 1886 में दूसरा अधिवेशन जो है कलकत्ता में, 1887 की बात करें तो इसका जो तीसरा अधिवेशन है वो जो है मद्रास में हुआ था। कलकत्ता की अगर बात करें तो जो आपका 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और 1887 वाला जो था वो बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 1885 से भी पूछ सकता है, 86 भी, 87 की इसके अध्यक्ष कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई, किसने किया, इनसे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड अब आपका कोई क्वेश्चन उठाता है तो वो आप कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, उसी से रिलेटेड है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी? स्थापना किसने की थी? अभी मैंने उसका जो है पूरा डिटेल बताया है। ऑप्शन ए में दिया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है दादा भाई नौरोजी, डी में दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो किया गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 फर्स्ट टू फिफ्थ यानी पीआरटी में ये क्वेश्चन किया गया है। इसका जो री एग्जाम हुआ था आपका 20 जुलाई 2024 को, उसमें ये क्वेश्चन किया गया। और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपका टीजीटी में किया गया है। तो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी 6 to 8 सभी का जो है लगभग आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे एक ही टॉपिक से। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपका चाहे पीआरटी से आप हो या फिर 6 to 8 आपको देना हो, या फिर टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उसी से थोड़ा बहुत चेंज करके आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो अभी मैंने बताया कि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है ही नहीं, तो ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला करेक्ट आंसर होगा। तो आप जानते रहेंगे उसके बारे में डिटेल तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अब वही चीज जो मैंने बताई है फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपका देखिए पीजीटी में क्वेश्चन किया गया है और टीआरई 3.0 में, यानी वही से क्वेश्चन जो है आपको पीआरटी में भी दिखा, टीजीटी में दिखा, पीजीटी में भी देखा और 6 to 8 में। ए है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी है दादा भाई नौरोजी और आपका सी दिया गया है बदरुद्दीन तैयब जी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अभी मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया ही है कि इनकी अध्यक्षता में ये बंबई में हुआ था 1885 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब इससे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी, या फिर एनी बेसेंट थी, या फिर जो है कमला नेहरू थी। डी है आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, ई है नन ऑफ द अबव। तो आप लोग अपने आंसर करिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1917। ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनको जो है अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 1917 में बनाया गया था एनी बेसेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में पटना में होने वाले, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका, होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो आर.एन. मुधोलकर, बी है ए.सी. मजूमदार, सी है मदन मोहन मालवीय,
डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 1912 में अगर बात करें पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे RN मुधोलकर। ए वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका TRE 2.0 में किया गया है, 7/12/2023 पेपर 3 में क्वेश्चन किया गया है। लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया 1915 में, बी है 1916 में, सी है 1917 में, डी है मोर देन वन ऑफ द अबव और ई है नन ऑफ द अबव। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1916 में, बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ समझौता जो है आपका 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। 1916 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? गया अधिवेशन पूछा है। ऑप्शन ए में दिया गया 1922, बी है 1933, सी है 1946, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1922 में। ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर 1922 में ये जो है आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो CR दास ने जो है आयोजित किया था, यानी इसकी अध्यक्षता जो है CR दास ने की थी। इसी अधिवेशन में CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में, कब? 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका TRE 2.0 में पूछा गया, पेपर 3 यानी TGT में क्वेश्चन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी क्वेश्चन आपने थोड़ा सा चेंज करके आगे देखा होगा। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, ऑप्शन में दिया गया चित्तरंजन दास, बी है हकीम अजमल खां, सी है महात्मा गांधी और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ये TRE 2.0 में पेपर 3 TGT में क्वेश्चन किया गया। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे चित्तरंजन दास थे। ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल हम लोग देख चुके हैं तो बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन ए में दिया गया कलकत्ता 1911, बी है पटना 1919, सी है रामगढ़ 1940, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 में जो है चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। तो आप देख सकते हैं 1916 है ही नहीं इसमें, 1911, 1919, 1940 है, तो ई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 1916 में जो है चर्चा का विषय बना था। इस अधिवेशन में चंपारण में किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी थी। और अगर ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो 1917 में गए थे। अपना पहला सफल सत्याग्रह इनका जो था गांधी जी का यही था 1917 चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन ए है सूरत अधिवेशन 1907, बी है गया अधिवेशन 1922, सी है कराची अधिवेशन 1931, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये था कराची अधिवेशन 1931। सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद जो है हमेशा जिंदा रहेगा। ये इसी अधिवेशन में उनके द्वारा बोला गया था। तो कराची अधिवेशन 1931 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को जो है हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग को जो है अगर भी थोड़ा भी हेल्पफुल है आपके लिए तो आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा। हम लोग सीरियल वाइज सब कुछ लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 80 क्वेश्चन है आपका। इससे पहले हम लोग 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, चाहे वो आपका PRT का हो, TGT का हो, PGT का हो, 6 to 8 का हो, सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। जैसा कि मैं बता भी रही हूँ कि एक ही टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आपका TGT में भी कर दिया है, PGT में भी कर दिया है, वही क्वेश्चन PRT में भी कर दिया है। तो आप थोड़ा सा डिटेल अगर पढ़े रहेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।